नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। जानकारी के मुताबिक मेघानी नगर में विमान क्रैश हुआ है। धुएं का गुब्बार चारों तरफ नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में करीब 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में विमान गिरा है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टेक ऑफ के वक्त एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और ये सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताया जा रहा है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। से जुड़ी एक और अहम खबर सामने निकल करके आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ है और इस प्लेन हादसे को लेकर के जानकारी मिल रही है कि 242 लोगों को लेकर के प्लेन जो है वो उड़ा था। गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। 242 लोगों के बचने की भी कम संभावना जताई जा रही है। एटीसी के कॉल का फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिला। विमान में 230 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर सवार थे। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर विमान क्रैश हुआ है और जानकारी के मुताबिक पायलट का नाम कैप्टन सुमित सवरवाल बताया जा रहा है। को पायलट का नाम क्लाइव कुंदर बताया जा रहा है। आपको यह भी बताते हुए चले कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन ये हादसा हुआ है और उड़ते के साथ ही आग के गोले में तब्दील ये प्लेन हो चुका था। मेघानी नगर में विमान क्रैश के बाद की तस्वीरें भी अब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा था। आप देखिए कि इस बिल्डिंग के अंदर प्लेन घुसा। प्लेन के आगे का जो हिस्सा है वो इस बिल्डिंग के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें देख करके हर किसी के होश उड़े हुए हैं। इस प्लेन के अंदर 242 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक क्या स्थिति है वहां पर वो खुलकर के स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी एक और बड़ी अपडेट हम आपको बताते हुए चले कि गुजरात के अहमदाबाद में जो ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है उसमें जिन लोगों के मरने की आशंका जो जताई जा रही है उसमें एक बड़ा नाम भी सामने निकल करके आ रहा है। आपको बताते हुए चले कि हादसे के वक्त विमान में 242 यात्री सवार थे और टेक ऑफ करते ही एयर इंडिया का विमान जो है वो क्रैश हुआ और जानकारी ये भी मिल रही है कि विमान में 230 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर शामिल है। इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि गुजरात के पूर्व सीएम भी विमान में मौजूद थे। गुजरात के पूर्व सीएम के भी विमान में मौजूद होने की खबर सामने निकल करके आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम की मौजूदगी का भी यहां पर जो है अंदाजा लगाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक गुजरात के पूर्व सीएम इसी प्लेन में बैठे हुए थे, इसी प्लेन में सवार थे। उनकी मौत की खबर भी सामने निकल करके आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा प्लेन हादसा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसी बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुजरात के पूर्व सीएम के भी मौत की खबर है। और इसमें बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। डीजीसीए की तरफ से बड़ी और अहम अपडेट दी गई है कि टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो इसी हादसे से जुड़ी हुई है। अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं घायलों को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेन क्रैश होने से कुछ ही मिनट पहले की जो तस्वीर है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस तरह से पहले प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके बाद अचानक से ही विमान क्षतिग्रस्त हो गया। एक धुआं वहां पर देखने को मिल रहा है। ये इस हादसे के बाद की तस्वीर है। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है, लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आसपास के इलाकों में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर करीब 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट बाद ही 1:40 पर क्रैश हो गई। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत के बाद ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश के कई वीडियोज इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिनमें दुर्घटना स्थल से धुएं का काला गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर कर दी गई है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। मेघानी नगर क्षेत्र के निकट धारपुर से दुर्घटना स्थल पर आसमान में भारी धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना था। ये भी बताते हुए चले कि एयर इंडिया के विमान AI-171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी और यहां कुछ देर के ठहराव के बाद गुरुवार दोपहर लंदन के लिए टेक ऑफ किया। क्रैश हो गया। अग्निशमन अधिकारी जयेश खाड़िया के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हुए चले कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। एनडीआरएफ ने एक बयान में कहा है कि 90 कर्मियों वाली उसकी 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई है। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही है। एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस समय हम हादसे के हुए नुकसान का पता लगा रहे हैं और जल्द ही हमारे एक्स हैंडल पर जल्द से जल्द इसकी आगे की जानकारी साझा की जाएगी। सीआईएसएफ की एयरपोर्ट पर मौजूद टीम लोकेशन पर मौजूद है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जमीन पर आ गिरा और ब्लास्ट की तेज आवाज सुनी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एक टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद रवाना भी हो चुके हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने एक बयान में कहा है कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान 1:38 पर उड़ान भरते समय एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ एयर वर्दीनेस, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ एयर वर्दीनेस और एक फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर पहले से ही अहमदाबाद में है। वे हादसे के कारणों का पता लगा रहे हैं। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी लगातार सामने निकल करके आ रही है।
किस तरह से अस्पतालों में भगदड़ मची हुई है और विमान क्रैश होने से कुछ ही मिनट पहले की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान जिस बिल्डिंग से जाकर के टकराई उस बिल्डिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बिल्डिंग को चीरती हुई विमान आगे बढ़ गई। धुएं का गुब्बार और आग की लपटें साफ तौर पर इस हादसे की कहानी को बयां कर रही है। हालांकि इस हादसे को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो यहां पर जानकारी सामने निकल करके आ रही है, उसके मुताबिक 242 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के भी बताए जा रहे हैं, वो भी इस प्लेन में मौजूद थे। अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास ये विमान हादसा हुआ है और एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही जमीन पर गिर गया। इसके बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कुछ ही मिनट के अंदर मौके पर भारी संख्या में दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और मेघानी नगर की तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर विमान क्रैश हुआ है। धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है। लोगों की जिंदगियां जो है वो इस हादसे के साथ इतर बितर हो चुकी है। हादसे के वक्त विमान में करीब 242 लोग, बार बार मैं आपको बता रही हूं कि 242 लोग इस विमान में मौजूद थे, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से इतर बितर हो चुकी है। बड़ी अपडेट हम एक और आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी विमान में सवार थे। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी सवार थे। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। विमान हादसे के वक्त गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी विमान में सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी सवार थे। हादसे के वक्त अन्य देशों के लोगों के साथ साथ अपने देश के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन क्रैश में मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विजय रूपानी और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी इस विमान क्रैश में शामिल थे, इस विमान में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, गृह मंत्री अमित शाह एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे के बाद अब घटना स्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसा को लेकर के बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जानकारी आ रही थी कि डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे पर दुख जताया है। जानकारी आपको देते हुए चले, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। सीट नंबर 2D पर सवार थे सीएम विजय रूपानी। लगातार हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रूपानी इस हादसे की चपेट में आ गए, वो भी इस प्लेन में सवार थे। जानकारी के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि सीट नंबर 2D पर सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपानी। इस हादसे को लेकर के लगातार अब तमाम नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी आपको देते हुए चले कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही आपको बताते हुए चले कि नागरिक उड्डयन मंत्री
किंजरापू ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे पर दुख जताया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर भेजी गई है। कार्य लगातार जारी है। बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले, गृह मंत्री अमित शाह रवाना होने से पहले अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बातचीत भी उन्होंने की है। रवाना होने से पहले अहम बात उन्होंने की है। मौके को लेकर के पूरी जानकारी उन्होंने ली है। घटनास्थल के निरीक्षण की बात उन्होंने कही है। हर तरह से संभव सहायता पहुंचाने की बात गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। आपको यह भी बताते हुए चले कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर के अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी बात की है और पूरी जानकारी ली है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में हुए चले, ब्रिटेन के नागरिकों की संख्या अब सामने आने लगी है। करीब 52 लोग बताए जा रहे हैं जो ब्रिटेन के यात्री थे, जो इस विमान में सवार थे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 242 लोगों के इस बड़ी संख्या के बीच में 52 लोग ब्रिटेन से बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान में 230 यात्री थे, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर और इसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद बताए जा रहे हैं। और अब ब्रिटेन की संख्या इसमें ब्रिटेन की भी संख्या की है। ब्रिटेन के करीब 52 नागरिक इस प्लेन में शामिल थे। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साझा कर रहे हैं। विमान हादसे को लेकर के बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल करके आ रही है। अभी तक विमान से करीब 105 यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये यात्री मृत है। अभी फिलहाल ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी तक के जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं उसके मुताबिक 105 लोग की बॉडी जो है वो विमान से बाहर निकाली गई है। 105 यात्रियों की बॉडी को बाहर निकाला गया है। अभी ये आंकड़े और बढ़ने की आशंका है। अभी तक की जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे वो एक बार फिर से आपको बताते हुए चले कि एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 105 लोगों की बॉडी बाहर निकाली गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम को काबू में लाया जा सके। फिलहाल आपको बताते हुए चले, गृह मंत्री अमित शाह
रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। और अब जानकारी सामने निकल कर के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना के बारे में जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचने के लिए वो भी रवाना हो चुके हैं। अहमदाबाद जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रवाना हो चुके हैं। साथ ही आपको बताते हुए चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। घटना स्थल की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने बातचीत की है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी तमाम निर्देश वो देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने हर तरह के संभव मदद करने की भी बात कही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा है और इस हादसे के बाद जो अफरा तफरी का माहौल है वो आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पतालों के अंदर की तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भागम दौड़ी मची हुई है। यात्री के जो परिजन है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सभी लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी ही देर पहले टेक ऑफ करते वक्त अपने परिजनों को सुरक्षित यात्रा के लिए कहा था और थोड़ी ही देर के बाद ये दुर्घटना घटी है। इस दुर्घटना को लेकर के यात्रियों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उसकी तस्वीरें भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आपको बताते हुए चले फिलहाल मौके पर जो हालात बना हुआ है वो बेहद ही गंभीर है, बेहद ही संवेदनशील है। पूरे इलाके की तस्वीर हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हुए चले कि इस हादसे में एयर इंडिया के विमान में करीब 53 लोग ब्रिटिश यात्री थे जो इसमें सवार थे। 53 ब्रिटिश यात्री बताए जा रहे हैं जो एयर इंडिया के इस प्लेन में सवार थे। इसमें बताया जा रहा है कि 169 भारतीय यात्री थे जो इस प्लेन में सवार थे। 169 भारतीय यात्रियों की संख्या बताई जा रही है। 53 बताया जा रहा है ब्रिटिश यात्रियों के आंकड़े। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी और अपडेट सामने आ सकते हैं, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक बार फिर आपको बताते हुए चले विमान में 242 लोग सवार थे जिसमें से भारतीय नागरिकों की संख्या निकल करके आई है 169। ब्रिटिश नागरिकों की संख्या की अगर हम बात करें तो 53 लोग सवार थे। 100 से ज्यादा शवों को जो है वो विमान से बाहर निकाला जा चुका है। इस दुखद घटना को लेकर के एक और बड़ी अपडेट है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में लंदन से जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है। क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। एयर इंडिया के क्रैश फ्लाइट संख्या AI 171 में कुल मिलाकर 230 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी नाम है। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है और उनका सीट नंबर 2D दर्ज किया गया है। विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस विमान ने 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी।
ये विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया। एयर इंडिया का ये विमान 1:40 पर क्रैश हो गया और अहमदाबाद के आसमान में धुएं के गुब्बार ने अपने आगोश में ले लिया। हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। राहत और बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 7 और 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की टीमें भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। अहमदाबाद के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि विमान क्यों क्रैश हुआ, क्या कारण रहे, किन तकनीकी खामियों की वजह से विमान क्रैश हुआ या इसके अलावा कोई और यहां पर इसके पीछे की वजह रही क्रैश होने की, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतने सुरक्षा परतों को पार करने के बाद जब प्लेन टेक ऑफ करते हैं तो आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में जिस प्लेन में लोग सवार थे, यात्री सवार थे, उसकी सुरक्षा मानकों की जांच क्यों नहीं की गई। ये तमाम बड़े सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया एक जाना माना नाम, एक भरोसेमंद नाम जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सुरक्षा के तमाम मानकों को पार करने के बाद ही एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन अब जब ये तस्वीर सामने निकल करके आई है तो बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के सामने खुल करके आने लग गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल, एयर इंडिया पे लोगों का भरोसा, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त सामने निकल करके आ रही है। आपको बताते हुए चले कि इतने सुरक्षा मानकों को पार करने के बाद भी ये विमान आखिरकार क्रैश कैसे हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। हालांकि थोड़े से वक्त का और इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद तमाम खामियां सामने निकल के आएंगी कि आखिरकार किन कारणों की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। लगातार टीम जो है वो जुटी हुई है, जांच कर रही है। फिलहाल अभी राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है विमान से। 100 से ज्यादा आंकड़े हैं जो इस वक्त निकाले जा चुके हैं और उन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया है। अभी ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए चले, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री दोनों ने अहमदाबाद की तरफ अपना रुख कर लिया है। अहमदाबाद पर घटना स्थल पर दोनों पहुंचने की आसार जताए जा रहे हैं कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मेघानी नगर की तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, सीधे जाकर के बिल्डिंग में टकराया और एक धुएं के गुब्बार की तरह उसकी हर एक चीजें जो है वो इतर बितर बिखर गई। अभी भी वहां पर काले धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, जिसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना विकराल रहा, यह हादसा कितना भयावह रहा। 242 यात्रियों की जो यहां पर जान है वो एक क्रैश ने ले लिया और टेक ऑफ किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। टेक ऑफ करने के 2 से 5 मिनट के बीच में ही ये हादसा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिसने अभी तक बैरियर भी नहीं पार किया था वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। रही है जानकारी के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि 100 से ज्यादा यात्री जो है वो भारतीय थे और इसी बीच हम आपको ये भी जानकारी देते हुए चले कि 53 यात्री ब्रिटिश थे और अन्य जगहों से भी यात्री इसमें शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी प्लेन में थे, ये भी पुष्टि हो चुकी है।
हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब से पहले इतनी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं देखने को मिली और आज सभी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए जब ये हादसा हुआ तो कई सारे सवाल अपने साथ लेकर के उठा है। इसी बीच जानकारी सामने निकल करके आ चुकी है। आपको बताते हुए चले कि फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर है ये, आप सभी नोट कर ले। हेल्पलाइन नंबर जिनके भी रिश्तेदार या परिवार के लोग इस एयर इंडिया हादसे के शिकार हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 180056914444। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं 180056914444। ये एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हादसे की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी पीड़ित लोग हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक बार फिर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं 180056914444। ये एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर का इस्तेमाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अहमदाबाद हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। इस हादसे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी और अहम प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। गृह मंत्री ने इस हादसे के बाद जो पहला बयान दिया है उस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ी और अहम प्रतिक्रिया सामने निकल करके आ रही है। आपको एक बार फिर से आंकड़े बताते हुए चले कि विमान में ब्रिटेन के 50 से ज्यादा नागरिक सवार थे। वहीं अगर बात करें तो इस क्रैश के दौरान 169 भारतीय यात्री इसमें सवार थे। विमान के अंदर 53 ब्रिटिश यात्री सवार थे। ये कुछ आंकड़े हैं जो इस वक्त निकल करके आ रही है। इसी दौरान आपको ये भी बताते हुए चले कि 100 से ज्यादा वो आंकड़े हैं, शवों के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रही हूं। 100 से ज्यादा लोगों को विमान से निकाला गया है, उनके शवों को निकाला गया है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। यानी कि ये आंकड़े अब और भयंकर रूप ले सकते हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने कहा कि दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर आपको बताते हुए चले कि एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यहां पर एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर बताते हुए चले, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए अपना रुख कर चुके हैं। एयर इंडिया ने हादसे को लेकर के जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं 180056914444।
ये हेल्पलाइन नंबर है एयर इंडिया की तरफ से जो दी गई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी एयर इंडिया के तरफ से चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि हादसे में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 105 लोगों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आपको बताते हुए चले कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। मौके पर राहत बचाव के लिए दमकल और मेडिकल टीम मौजूद है। हादसे में घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान पेड़ से टकराने की वजह से, जो जानकारी अभी निकल करके आ रही है इसके मुताबिक आपको बताते हुए चले कि विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन इसी बीच टेक ऑफ करते ही पेड़ से टकराने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। ये गंभीर हादसा हुआ है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि टेक ऑफ के दौरान पेड़ से टकराने की वजह से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान विमान में 242 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर इलाके में दोपहर के दरमियान ये विमान गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अग्निशमन अधिकारी जयेश खड़िया के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए मौके पर भेजा गया। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कहा है कि एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फ्लाइट संख्या आपको बताते हुए चले AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उड़ान भरते ही पायलट ने ATC को मे डे कॉल दिया, लेकिन इसके बाद विमान से कोई और संपर्क नहीं हो पाया। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उड़ान भरते ही पायलट ने ATC को मे डे कॉल दिया था, लेकिन इसके बाद विमान से कोई और संपर्क नहीं हो पाया है। 1 कुछ मिनट की बात बताई जा रही है जब यह प्लेन मेघानी नगर इलाके में मेंटल हॉस्पिटल कैंपस के पास क्रैश हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते समय क्रैश हो गया। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में अगर बात करें तो कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री शामिल थे। यह विमान दुर्घटना अहमदाबाद हॉर्स कैंप के रिहायशी इलाके में हुई है। विमान दुर्घटना में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे का कारण फ्लाइट का पिछला हिस्सा किसी पेड़ से टकराने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक आपको बताते हुए चले कि हादसे का कारण फ्लाइट का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराने का बताया जा रहा है।
कि हादसे का कारण फ्लाइट का पिछला हिस्सा किसी पेड़ से टकराया और उसके बाद ये दुर्घटना घटी है। जो जानकारी इस वक्त निकल कर के आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि पहले पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया और उसके चंद सेकंड के बाद यह दुर्घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक जो प्लेन का पिछला हिस्सा है वो पेड़ से जाकर के टकराया और उसके बाद पूरा प्लेन क्रैश हो गया। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए एयर इंडिया ने लिखा है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट नंबर AI 171 आज 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस समय हम विवरणों का पता लगा रहे हैं। हादसे को देखते हुए मेहगनी नगर के आसपास के रास्ते को सील कर दिया गया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हादसे को देखते हुए मेहगनी नगर के आसपास के रास्तों को सील कर दिया गया है। कैप्टन सुमित सभरवाल विमान के मुख्य पायलट थे। उनके पास 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था और आप समझिए कि इतने अनुभवी पायलट के पास में ये प्लेन था, बावजूद उसके ये घटना घटी है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हुए चले, कैप्टन सुमित सभरवाल के साथी को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था। रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जाकर के जमीन पर गिर गया। तो बड़ी और अहम अपडेट लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि रनवे नंबर 23 यही वो रनवे है जहां से विमान ने टेक ऑफ किया था और कुछ ही दूरी के बाद क्रैश हो गया। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान जो सामने आया वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताते हुए चले कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने अहमदाबाद का अब रुख कर लिया है। घटना स्थल पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ। विमान टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। विमान में 242 लोग सवार थे। हादसे में अब तक फिलहाल 105 लोगों की मौत की खबर है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हुई,
वह अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हवा में विमान का बैलेंस बिगड़ने लगा और अगले कुछ सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान में मौजूद यात्रियों की एक लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में विजय रूपाणी 12वें नंबर पर है, जिससे यह पुष्टि हो गई है कि वो भी इस विमान में सफर कर रहे थे। इसके अलावा विमान में सवार अन्य यात्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए करीब दोपहर 1:38 पर रवाना हुई थी और करीब 2 से 3 मिनट के बीच ही क्रैश हो गई। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की है। उन्होंने उनसे अहमदाबाद जाकर हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है कि एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर तेज आवाज के साथ प्लेन नीचे की ओर गिरा और उसमें भयंकर आग लग गई। वीडियो में क्रैश होते ही प्लेन आग का गोला बनते हुए भी नजर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश में बड़ी खबर सामने आ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हादसे में अब तक 105 लोगों की मौत हो गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 52 ब्रिटिश और 6 पुर्तगाली नागरिक भी थे। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराकर पास के मेघाड़ी नगर इलाके में गिर पड़ा, जिससे विमान में भीषण आग लग गई। दुर्घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान ने विस्फोट के बाद तेज लपटे और काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। क्रैश की जगह के आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक एलटीसी थे। उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। एलटीसी का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। यह अनुभव तो हादसे पर हमारी पैनी नजर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।